रुद्रपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल मंदिर था जिसे काल भैरव धाम कहा जाता था। इस मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा करने आते थे, लेकिन एक शख्स था जो सबका विश्वास जीत चुका था। साधु आनंद गिरी। साधु आनंद गिरी को लोग भगवान का रूप मानते थे। उनका चेहरा हमेशा भस्म से लिपटा रहता, गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं होती और आंखों में अजीब सा सम्मोहन। गांव की लड़कियां और महिलाएं उनके पास आशीर्वाद लेने आती और वह उनके माथे पर हाथ रखते ही कहते, तुम पर मां काली की कृपा बनी रहेगी, बस अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दो। गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी। साधु आनंद गिरी कोई संत नहीं, बल्कि एक पाखंडी दरिंदा था जो भक्ति की आड़ में लड़कियों और महिलाओं का शोषण करता था। रात होते ही मंदिर के गुप्त तहखाने में चमड़े की जंजीरें, लाल चादरें और धूप बत्तियों की महक से भरी एक डरावनी जगह होती थी। यही वह जगह थी जहां साधु आनंद गिरी अपने पापों को अंजाम देता। गांव की मासूम लड़कियों को शुद्धिकरण के नाम पर यहां लाया जाता। उन्हें कहा जाता कि अगर वे गुरु दक्षिणा नहीं देंगी तो उनके परिवार पर बड़ा संकट आ जाएगा। भयभीत लड़कियां रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन उनकी आवाजें मंदिर की ऊंची दीवारों में दफन हो जाती। साधु का एक खास शिष्य महेश लड़कियों को नशीला प्रसाद देकर बेहोश कर देता और फिर आनंद गिरी उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता। गांव की एक लड़की सुनीता, जो सिर्फ 16 साल की थी, अचानक लापता हो गई। उसकी मां ने मंदिर में जाकर रोते हुए साधु से पूछा, महाराज, मेरी बेटी कहाँ गई? वो मंदिर में आई थी, फिर लौटी क्यों नहीं? साधु ने गहरी आवाज में कहा, मां काली उसे अपने धाम ले गई हैं। अब वह मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। गांव के लोग चुप रहे। कोई भी साधु पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी आंखों पर भक्ति की पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन एक दिन जब मंदिर के तहखाने से एक लड़की की कराहने की आवाज आई, तब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। गांव की एक बहादुर लड़की रीना, जो पत्रकार बनना चाहती थी, इस राज को उजागर करने के लिए मंदिर में छिपकर कैमरा लेकर घुसी। उसने वो सब रिकॉर्ड किया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। साधु आनंद गिरी नशे में धुत एक बेहोश लड़की के पास बैठा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। रीना ने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। पुलिस मंदिर में पहुंची और तहखाने की दीवारें तोड़ी गईं, जहां से कई लड़कियों की लाशें और जंजीरों से बंधी कुछ बेहोश लड़कियां मिली। साधु आनंद गिरी को पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, यह सब मां काली की आज्ञा थी। लेकिन इस बार उसकी चालाकी और पाखंड काम नहीं आया। अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। गांव की औरतों ने पहली बार जाना कि अंधभक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है। मंदिर को दोबारा बनवाया गया, लेकिन इस बार वहां साधुओं की नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता की रोशनी फैलाई गई। भक्ति करो, लेकिन आंखें खोलकर। यह सीख अब हर गांव वाले की जुबान पर थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।